हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को कैसे इशू करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। आज से केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। जर्नल एंट्री करेंगे। डिबेंचर कंपनी डिबेंचर इशू करेगा और पैसा आएगा, हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। पढ़िए, कह रहा रिलायंस लिमिटेड इशूड 2000 5% डिबेंचर। ये डिबेंचर कौन सा रेट वाला है? 5% वाला है, यानी 5% पर एनम के रेट से इस पे ब्याज देना है कंपनी को। 2000 डिबेंचर है। कर ऑफ ₹10 ईच, यानी एक डिबेंचर का दाम कितना है? फेस वैल्यू कितना है? एक डिबेंचर का दाम 10 रुपया है। कर पेबल एज ₹2 ऑन अप्लीकेशन। भैया देखो, 2000 डिबेंचर कंपनी 2000 डिबेंचर इशू कर रहा है। एक डिबेंचर का दाम 10 रुपया है। तो अरे आपको कैसे पे करना है? तो 2 रुपया अप्लीकेशन पे देना है, 4 रुपया जो है अलॉटमेंट पे देना है, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बच गया? फेस वैल्यू 10 रुपया है। यहाँ पर समझिए, देखिए कंपनी को 2000 गुने 10 इक्वल टू 20,000 रुपया लोन चाहिए। फेस वैल्यू है 10 रुपया। कह रहा है एक ही बार में नहीं देना है, एक बार में नहीं देना है, आपको 2 रुपया अप्लीकेशन पे देना है, फिर 4 रुपया जो है अलॉटमेंट पे देना है, और बैलेंस जो है फर्स्ट कॉल पे देना है। तो 4 दो 6, 6 4 10, 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहा है। तो चलिए जनरल एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑन एप्लीकेशन पे देखिए 6 एंट्री तो होता है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए तो 6 एंट्री होगा। 2 इसका होगा, 2 इसका होगा, 2 इसका होगा, फर्स्ट का होगा, 2 अलॉटमेंट का होगा, 2 एप्लीकेशन का होगा ना। तो सबसे पहले रिसीव का एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफर का, फिर ड्यू रिसीव, ऐसे ही करेंगे ना। शेयर हम लोग इशू ऑफ शेयर के अंदर तो ऐसे ही करते थे, सेम ऐसे ही करना है। तो पढ़िए ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन पे क्या करेंगे? सबसे पहले पैसा आएगा ना, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। कितना? सर 2000 डिबेंचर है, 2000 गुने एप्लीकेशन पे कितना पे मंगा रहे हैं? 2 रुपया। तो 2000 गुने 2, आप अमाउंट लिख लीजिएगा 2000 गुने 2। ठीक है, और नारेशन में लिख लीजिएगा। फिर है ये तो रिसीव का हो गया। फिर अब ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगा? 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन, 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट में, टू 5% डिबेंचर अकाउंट करेंगे। कैपिटल मत करना, 5% डिबेंचर कैपिटल मत करना, क्योंकि लोन है, कैपिटल नहीं है। और यही अमाउंट लिख देंगे। कितना हो गया? 4000 रुपया हो गया। यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे नरेशन लिख देना कि बीइंग डिबेंचर अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट में। और बैंक हो गया, इसको काटिएगा तो मतलब आंसर क्या निकलेगा? अगर इसको काट कूट करके करिएगा तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर क्या हो गया? कंपनी के लिए लोन हो गया, तो लोन अकाउंट में दिखाएगा, लायबिलिटी में दिखाएगा, और बैंक में पैसा आ गया तो एसेट में दिखाएगा, क्योंकि एसेट है ना, एसेट में दिखाएगा। फिर हम ड्यू का एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू की एंट्री करेंगे ना, फिर रिसीव का। तो ड्यू का एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे भैया 5% डिबेंचर, 5% डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
अभी तो ड्यू की एंट्री कर रहे हैं भैया अलॉटमेंट का पैसा देना है और पैसा आएगा तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में। तो 25% डिबेंचर अकाउंट कितना सर 2000 शेयर है और अलॉटमेंट के अमाउंट है 4, तो 2000 गुणे 4 कर देंगे। फिर पैसा आ भी गया है, कर ऑल द मनी वाज रिसीव, सभी के सभी पैसा रिसीव हो गया है। तो रिसीव का एंट्री करिए। अब रिसीव का क्या करिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया हो ना, इसको क्रेडिट कर दो। डेबिट किया हो तो क्रेडिट कर दो, हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट लिख दीजिए ही क्योंकि सब पैसा रिसीव हो गया ना, तो 8000 रुपया आ गया। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 2 4 रुपया है, उसका फेस वैल्यू कितना है, 4 रुपया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू का एंट्री करेंगे, यानी मंगाएंगे कि भैया 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं है तो फर्स्ट एंड लिख दीजिएगा फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, पैसा आएगा तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू 5% डिबेंचर अकाउंट में। कैपिटल मत लिखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कैपिटल मत लिखना। 5% डिबेंचर अकाउंट में कितना सर 2000 शेयर है, कि 2000 शेयर है भैया 4 रुपए फेस वैल्यू, यानी 8000 रुपये आपको देना है और पैसा आ भी गया है। तो हम क्या कर देंगे, रिसीव की एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे रिसीव का बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर जो डेबिट किए थे इसको क्रेडिट कर देंगे। 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना सर 8000 रुपया आ गया, तो 8000 रुपया इसको आ गया, तो हम अमाउंट रिसीव में कर लिए। तो अल्टीमेटली अगर काटिएगा ना, ये दोनों एंट्री काटिएगा ना, ये सबका दो एंट्री हुआ ना। सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, फिर ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर रिसीव का एंट्री करते हैं, फिर ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर रिसीव का एंट्री करते हैं। अगर काटिएगा ना तो आंसर क्या आएगा, तो बैंक काटिएगा तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अगर सबको काट कूट कर करिएगा ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट आएगा, यही आएगा ना। लेकिन हम एप्लीकेशन का मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो ये हमको ज्ञात होना चाहिए बाबू कि हम कौन सा पैसा मंगा रहे हैं अभी, इसीलिए सबके अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है। और बैंक क्या है, एसेट है तो एसेट में चल जाएगा अगर बैलेंस शीट बनाइएगा तो। और डिबेंचर क्या है, लोन है तो ये लायबिलिटी पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये तो एट पार हो गया, एट पार हो गया इंस्टॉलमेंट पे। अब देखते हैं एट पार में प्रीमियम पे देखते हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा मंगाते हैं तो क्या करते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे मंगाना प्रीमियम कहलाता है। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपया, कंपनी जो है ना अपने एक डिवेंचर इश्यू कर रहा है 12 रुपया में, तो 10 प्लस 2, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना, 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। उसी तरह डिस्काउंट का, मान लीजिए 10 रुपया फेस वैल्यू है और 8 रुपए में इश्यू कर रहा है, तो 10 माइनस 8 यानी 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, तो 2 रुपए क्या, ये डिस्काउंट है। तो कंपनी के लिए लॉस है और ये प्रीमियम जो है कंपनी के लिए इनकम है। और एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन कहे कि एप्लीकेशन का पैसा हम अपने मतलब सॉरी, हम अगर क्वेश्चन कहे कि भैया प्रीमियम का पैसा हम एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं या अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा यानी साइलेंट होगा ना क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अलॉटमेंट पे ही दिखाते हैं, क्या चीज को, प्रीमियम को और डिस्काउंट को भी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो प्रीमियम पे बेस होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि रिलायंस लिमिटेड, अब लिमिटेड केवल है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी होता तो यहाँ पे प्राइवेट लिखता ना, पब्लिक कंपनी है। कह रहा है इशू 2000 10% डिबेंचर, यानी कौन सा डिबेंचर है, ये 10% वाला डिबेंचर है, यानी इस पे जो ब्याज देना है वो 10% पर एनम के रेट से देना है। और ऑफ ₹10 ईच, यानी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपया है। कर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम किसका है, फेस वैल्यू का 10% है। मान लीजिए 10 रुपया है, 10 का 10% कितना होता है,
1 रुपया होता है, यानी 10 रुपया जो है यह फेस वैल्यू है, और प्लस 1 जो है वो प्रीमियम है, यानी टोटल 11 रुपया में एक डिबेंचर इशू कर रहा है। 10% वाला डिबेंचर जो है 11 रुपया में इशू कर रहा है। अब प्रीमियम का पैसा कैसे मंगा रहा है, वो क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, कह रहा है पेबल एज ₹2 अप्लीकेशन। अप्लीकेशन पे कितना है, 2 रुपया है। अप्लीकेशन पे कितना है, 2 रुपया है। कह रहा है 5 रुपया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना है, 5 रुपया है, जिसमें जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम है 1 रुपया। 1 रुपया प्रीमियम कितना कह रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 1 रुपया है। देखिए 2 रुपया अप्लीकेशन में मंगा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए भाई फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम हो गया, और कह रहा है कि 2 रुपया हम अप्लीकेशन में मंगा रहे हैं, तो 2 रुपया अप्लीकेशन का हो गया। कह रहा है अलॉटमेंट 5 रुपया है, अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपया है। इसका मतलब फेस वैल्यू 4 रुपया है, और 1 रुपया प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मंगा रहा है, तभी तो 5 रुपया हुआ। 4 + 1 5 रुपया। फेस वैल्यू 4 रुपया है, लेकिन 4 रुपया का चीज जो 5 रुपया में इशू कर रहा है, भैया 5 रुपया आपको देना पड़ेगा। 1 रुपया प्रीमियम के दे रहा है, देना पड़ेगा। और बाकी कह रहा है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ऑल द मनी, और बैलेंस जो है फर्स्ट कॉल पे है ऑल द मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, सभी के सभी पैसा रिसीव हो गया है। कह रहा है जर्नलाइज करिए, ठीक है। तो बैलेंस देखिए 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया में 2 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 4 रुपया हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल को। बैलेंस कर रहा है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो हम 10 रुपया चीज 11 रुपया में इशू कर रहे हैं ना, तो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना, वो हम अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, यानी 4 रुपया का चीज है, हम 5 रुपया में इशू कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू तो 4 ही रुपया है ना, 1 रुपया क्या होगा, हम अप्लीकेशन का पैसा मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगा रहे हैं, प्रीमियम का पैसा मंगा रहे हैं, तो कितना हो गया, 5 रुपया। अब क्या करेंगे, इसका जनरल एंट्री करेंगे। तो भाई सबका 6 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन पे क्या होता है, रिसीव करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट पे क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं, यानी मांगने की ड्रामा करते हैं, फिर रिसीव के ड्रामा करते हैं। और फर्स्ट कॉल पे पहले मांगने के ड्रामा करते हैं, जिसे ड्यू बोलते हैं, फिर रिसीव का काम करते हैं, ठीक है। चलिए पर है सबसे पहले हम ऑन एप्लीकेशन पे हम क्या करेंगे, रिसीव का एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, रिसीव में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कि भैया पैसा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू 10% डिबेंचर है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन, हम शॉर्ट में AA लिख देते हैं, आप पूरा लिखना। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, सर शेयर है 2000, और एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगा रहे हैं, 2 रुपया, तो 2 कर देंगे, 2 दूनी 4000, 2000 × 2 आ गया पैसा 4000 रुपया। बीइंग डिबेंचर ऑन एप्लीकेशन रिसीव, फिर इसको ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, ट्रांसफर में टी लिख देते हैं क्या, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट में, टू 10% डिबेंचर अकाउंट में। कितना, 4000 रुपया आया है ना, तो 4000 रुपया रिसीव कर लिए, मैं ट्रांसफर कर दिए। फिर ड्यू की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट पर, क्या कहेंगे कि भैया आपको 11 रुपया, भाई 5 रुपया है ना, इसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम, तो 5 रुपया हम अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं कि भैया 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे कि अलॉटमेंट 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कि अलॉटमेंट वाले भैया से कहेंगे, भैया भैया पब्लिक से कहेंगे भैया 10% डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा देना है। कितना रुपया देना है, तो 2000 शेयर है, और हम 5 रुपया में इशू कर रहे हैं प्रीमियम के साथ, तो 2000 × 5 कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कितने करेंगे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट में, DBNTU 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही ट्रांसफर करते हैं, तो कितना है, तो 2000 है, और फेस वैल्यू तो 4 रुपया ही है, यानी 4 रुपया फेस वैल्यू, और 1 रुपया हम प्रीमियम का मंगा रहे हैं, टोटल 5 रुपया मंगा रहे हैं भैया। 5 दूनी 10,000 रुपया देना है, जिसमें से डिबेंचर का हम अपने यहाँ एंट्री क्या करेंगे, हम अपने यहाँ डिबेंचर अकाउंट में 8000 रुपया दिखाएंगे, और जो 8000 बाकी जो 2000 है वो कहाँ दिखाएंगे, प्रीमियम में। कंपनी के लिए इनकम हो गया ना, तो इनकम दिखाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कर देंगे। प्रीमियम अकाउंट कितना, तो 2000, और प्रीमियम का रुपया 1 है, तो 1 रुपया कर देंगे।
हो गया ना, 415 415, यानी हम उससे मंगा रहे हैं 5 रुपया, लेकिन हमारा केवल लोन का है 8,000 रुपया, लोन के रूप में मंगा रहे हैं। 2,000 रुपया जो ज्यादा मंगा रहे हैं वो हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे और उसको वो एक तरह का इनकम होता है। तो ये तो ड्यू का एंट्री कर दिए। अब रिसीव का एंट्री करेंगे। रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ गया, क्योंकि ऑल मनी कर है ना, ऑल द मनी रिसीव, एप्लीकेशन सभी के सभी पैसा रिसीव हो गया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो हम ये अकाउंट ओपन किया ना, डेबिट किया ना, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको क्रिएट कर देंगे। तो टू 10% डिबेंचर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया आ गया, तो 10,000 रुपया कर दो, जिसमें से 8,000 रुपया डिवेंचर का है, लोन का है, 2,000 रुपया हमने प्रीमियम का पैसा मंगाया है। भाई ज्यादा पे इशू किया है तो ज्यादा पे आ गया, इनकम हो गया, ठीक है। या ड्यू हो गया, रिसीव हो गया। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो सबसे पहले ड्यू का एंट्री करेंगे। अब इस पे तो अपने कोई प्रीमियम है नहीं, तो वही जो नॉर्मल करते हैं वही क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू का एंट्री करेंगे। 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देंगे। 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ऐसा आएगा तो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में, लायबिलिटी में। कितना, तो 2,000 शेयर है और बैलेंस बचा बोला था, तो बैलेंस कितना बच गया, 4, तो 4 कर देंगे, 4 दूनी 8,000 रुपया। और पैसा रिसीव भी हो गया, तो रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, आज बैटरी भी लो दिखा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी मार रहे हैं, 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, 8,000 रुपया, था 8,000 रुपया रिसीव हो गया, 8,000 रुपया रिसीव हो गया। नहीं समझे, इतना समझ में आ गया ना, समझ मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू था, 1 रुपया ये प्रीमियम पे इशू किया था, यानी 11 रुपया हमने मंगाया था, अप्लीकेशन पे 2 रुपया मंगाया था, ठीक है। अलॉटमेंट में 5 रुपया था, लेकिन फेस वैल्यू तो 4 रुपया ही था, 1 रुपया प्रीमियम का मंगाए थे, और बाकी 4 2 6 4 रुपया हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, तो सभी पैसा रिसीव हो गया। और यहाँ क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो प्रीमियम का पैसा है ना वो अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, तो हमने अलॉटमेंट पे दिखाया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता ना तब भी हम अलॉटमेंट पे ही दिखाते, ठीक है। अब हम लोग डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है रिलायंस लिमिटेड इश्यू 5,000 12% वाला डिवेंचर है ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। एट डिस्काउंट 10% है, तो 10 का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है ना। 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन हमने 1 रुपया डिस्काउंट दिए, फेस वैल्यू है 10 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट दिए, इसका मतलब 9 रुपये में डिवेंचर जो है इशू कर रहा है कंपनी, कर रहा है ना, कर रहा है पेबल एट 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, कि भैया 2 रुपया आपको एप्लीकेशन पे देना है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे देना है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, भाई 5 रुपया जो है ना अलॉटमेंट पे देना है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे देना है, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी जो देना है वो बैलेंस वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है। फॉर ऑल द मनी वाज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं कह रहा है कि जो डिस्काउंट हम 1 रुपया दिया वो किस पे दिया है, किस पे दिए, एक क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो डिस्काउंट किस पर दिखाते हैं, या प्रीमियम को किस पे दिखाते हैं, अलॉटमेंट पर। इसका मतलब हमारा फेस वैल्यू जो है अलॉटमेंट पे है वो 6 रुपया, हमने 1 रुपया डिस्काउंट दिए, 1 रुपया, तब तो 5 रुपया आ गया, कह रहे हैं ना 5 रुपया ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 5 रुपया है, इसका मतलब जो फेस वैल्यू 6 रुपया है। भैया फेस वैल्यू 6 रुपया, लेकिन हमने डिस्काउंट दे दिया कि भैया 6 रुपया का चीज आपको 5 रुपया में देना है, 5 रुपया ही आपको पे करना है, 6 रुपया है लेकिन आपको 5 रुपया देना है, 1 रुपया मेरा लॉस हो गया, तो कितना है फेस वैल्यू बच कितना गया, 6 2 8, 2 रुपया यहाँ पे फेस वैल्यू बच गया, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो गया। यानी देखिए 10 रुपया फेस वैल्यू है, 1 रुपया हमने डिस्काउंट दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन 9 रुपये ही मंगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है कि हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो किस पे, मतलब किस पे देंगे, तो हम क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अलॉटमेंट पे दिखाते हैं ना, तो हमारा अलॉटमेंट पे कह रहा है 5 रुपया अलॉटमेंट पे है, लेकिन था 6 रुपया, हमने 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो बच गया 5 रुपया। तो फेस वैल्यू अंदर लिखना 6 है, 1 रुपया डिस्काउंट दिया है ना तो ऊपर लिख देना, एक्चुअली में 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 रुपया नहीं हो गया, तो हो गया। तो जोड़िएगा ना, 2 5 2 7 2 9, अगर 2
और 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 बच गया, 5 2 7 2 9, यहाँ 9 आ गया। अगर 10 भी दिखाना है तो 2 6 2 8 और 2 10, 1 रुपए 9 रुपए हो गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कह रहे सबसे पहले एप्लीकेशन में दिखाते हैं, तो वही रिसीव फिर ट्रांसफर। रिसीव क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% वाला डिबेंचर है, टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे। कितना सर, 5,000 डिबेंचर है, 5,000 एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 2 रुपए, तो 5,000 गुने 2 यानी 10,000 रुपया। फिर इसे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर की एंट्री क्या करते हैं, वही 12% वाला डिबेंचर है ना, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट में, 12% डिबेंचर अकाउंट कितना कर देंगे, 10,000 रुपया। हाँ जल्दी जल्दी चला रहे हैं ताकि हमारा बैटरी भी कम है और मोबाइल में स्पेस भी कम है। फिर ड्यू की एंट्री करेंगे, किस चीज के, अलॉटमेंट का। तो 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, भाई कितना है, हम कितना मांगेंगे, पहले कहेंगे भैया देखो अलॉटमेंट पे 5 रुपया है ना, तो 5 रुपए देना है, मतलब 6 रुपए था, -1 दे दिए डिस्काउंट, तो आपको 5 रुपए से ही पे करना है। 6 रुपए फेस वैल्यू था, मैंने 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 5 रुपए ही मंगा रहे हैं। तो 5,000 शेयर है, 5,000 गुने 5 यानी 25,000 रुपए मांग रहे हैं, और 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, और लॉस यानी एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दें, कितना 5,000 गुने 1 रुपए डिस्काउंट है तो 5। फिर पैसा आएगा तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पैसा आएगा तो कहाँ दिखाएंगे, डिबेंचर अकाउंट में, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू दिखाते हैं, फेस वैल्यू कितना है 10, 5,000 गुने 6 है तो 6 दिखा दिए, तो 6 5 30, यहाँ भी 30 हो गया, 50 25 5,000 30,000। पैसा रिसीव हो गया, तो रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए थे ना, ओपन किया ना, इसको क्रिएट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ गया सर, 25,000 रुपया आ गया, तो 25,000 क्योंकि 1 रुपया डिस्काउंट दिए थे तो 25,000 रुपया ना आएगा, तो आ गया 25,000 रुपया। फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, ड्यू का, ड्यू 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर फर्स्ट, और इसके बाद कोई कॉल नहीं है तो फाइनल भी लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में, 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में कितना है सर, 5,000 रुपये तो डिबेंचर का है, 5,000 रुपये डिबेंचर है। अब फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 6 2 8, 2 रुपया, तो 2 रुपये यहाँ पे कर देंगे, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये यहाँ दिखा दिए। फिर पैसा आ भी गया, यहाँ पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, केवल डिस्काउंट अलॉटमेंट पे था, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट पे दिखाते हैं। फिर रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 12% डिबेंचर DBNTUR, 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कर देंगे, कॉल अकाउंट कितना पैसा आ गया ना, 10,000 के 10,000 आ गया, तो 10,000 दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं दिक्कत। यहाँ पे क्या था देखो, फेस वैल्यू 10 रुपया है, मैंने 1 रुपया डिस्काउंट दिया तो -1 यानी 9 रुपया पे ही मंगा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भैया देखो 2 रुपया तो आपको एप्लीकेशन पे देना है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे देना है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे देना है, लेकिन फेस वैल्यू मेरा 6 रुपया है, फेस वैल्यू 6 रुपया, इस पे क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पे ही देंगे, तो 1, बाकी बैलेंस जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं, तो 6 2 8 2 10। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना भाई, 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमने कहा क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट को कहाँ दिखाते हैं, अलॉटमेंट पे दिखाते हैं। तो 2 रुपये तो एप्लीकेशन का मंगा रहे हैं, देखो भैया हमने कहा कि देखो भैया अलॉटमेंट पे 6 रुपये आपको देना था, लेकिन मैं चूंकि आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उस डिस्काउंट को आपको मतलब कब माइनस करके देना है, अलॉटमेंट पे दिखा देना है, यानी आपको 5 रुपये ही देना है अलॉटमेंट पे, बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो हो गया 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे फेस वैल्यू आ गया, अंदर में फेस वैल्यू आ गया, अगर 10 में से -1 कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा,
तो हम अलॉटमेंट में दिखा दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए बाय।